अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 में से हम लोगों ने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। दूसरे प्रश्न के 2 पार्ट कर लिए थे। अब हम लोग तीसरा पार्ट यानी तीसरा भाग करेंगे। क्या कहता है इसमें? कहता है 336 और 54। इसमें इतना लिखा हुआ है लेकिन प्रश्न आपका इतना नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो कहेगा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनके लिए उस सूत्र को हम लोगों को सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। इसको हम लोगों को दिखाना है इन दो संख्याओं के माध्यम से। तो हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारी संख्या दी हुई है 336, तो लिख लेते हैं 336। ठीक है, तो 336 के खंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? एक हम लोग इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और ये तो सबसे पहले आपको पता है कि ये संख्या 2 से कट जाई रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाईकांक 2 है 6 है, तो ये 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाईकांक 2 से विभाज्य है। तो कितना आएगा आपका? आएगा 2 एकम 2, इधर बच जाया रहेगा 1 तो 13, तो 2 6 का 12, 1 बच जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर आप अभी भी 2 से काट सकते हैं इसको, तो 2 आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर आप 2 से काट सकते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काट सकते हैं इसको। तो अब आप काटेंगे 2 से, तो 2 से ये कटेगा तो आपका आ जाया रहेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, तो 3 सत्ते 21। तो फिर आप काटेंगे इसको 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7। इतना हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। अब हम लोग 54 के गुणनखंड कर लेते हैं। आपका लिखा है 54। ठीक है, तो 54 के कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे तो 2 से कट जाया रहेगा ये, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 से कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 9 27, 9 आ जाया रहेगा। फिर 3 से, तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये आ जाया रहेगा आपका 3 एकम 3। इतना आ जाया रहेगा आपका। तो अब क्या करेंगे? आप इसके गुणनखंड लिख लेंगे क्या क्या आए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा 336 बराबर, इसको इस तरीके से, हाँ क्या लिखेंगे आप कि 336 के गुणनखंड हमको क्या मिले हैं? 336 के, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ऊपर से पोर्शन, तो लिखेंगे 336 बराबर, देखिए 1 2 ये मिला रहा है, 1 2 ये, 1 2 ये, 1 2 ये, तो लिखेंगे 2 गुणे फिर 1 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4, 3 हो गए ये, और ये 1 4 गुणे 3 और गुणे 7, ये इसके गुणनखंड हो जाए रहेंगे। अब आप 54 के करेंगे। 54, तो 54 बराबर क्या आ रहा है गुणनखंड आपका? 1 2 है, 2 गुणे 3 3 3, तो आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आ जाएगा। अब क्या करना रहेगा आपको? अब आपको निकालना रहेगा इनका HCF। क्या निकालना रहेगा? HCF। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ किसका? 336, 54, 336, 54। HCF का मतलब जो दोनों में से कॉमन होगा, तो 2 कॉमन है और देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, 1 ठो 3 कॉमन मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 आपको मिला। ठीक है, अब आप लिखेंगे LCM ऑफ 336, 54। तो अब देखिए क्या मिला रहेगा, जो कॉमन है ऊपर नीचे उनको एक बार लेंगे, बाकी जो छूट जाएगा उनको ले लेंगे। तो ऊपर नीचे 2 कॉमन है तो 2, अब 2 कितने छूट गए? 1 2 3, तो इसमें लिख देंगे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर अब क्या 3 कॉमन है, तो 3 एक बार पहले ये लिख लेते हैं कॉमन वाला, फिर ये नीचे वाले कितने 3 छूटे? 2, तो गुणे 3 गुणे
3, फिर क्या रह गया 7, फिर रह गया 7। या फिर आप अपनी कक्षा की किताब की परिभाषा के हिसाब से करेंगे, यानी प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक ही 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 है, यानी 2 की घात 4, तो 2 कितनी बार 4 बार लिखेंगे। फिर 3 की देखेंगे अधिकतम घात कहाँ, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 ये 3 वाले ले लेंगे, ठीक है। फिर 7 की अधिकतम घात एक ही है जो ऊपर लिखी है, उसको लिख लेंगे। तो इतना हो गया। अब आप क्या कराएंगे, अब आपको इनका गुणा कराना रहेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 ते 48 आ जाए रहेगा आपका, ठीक है। तो 48 लिखेंगे। 48 गुणे कितना कराना रहेगा, यहाँ तक हो गया था 3 त्रिका 9 7 63, यानी 48 गुणे आपको 63 करना रहेगा। तो 8 त्रिका 24 हासिल का 2, 4 3 12 12 2 14 है, और गुणे 8 छंग 48 केरी 8 हासिल लगा रहेगा 4, 6 चौके 24 24 4 28, तो आज रहेगा 4, तो 8 4 12 और 8 9 और 9 1 आपका 10 2 1 3, यानी ये आ गया आपका 3024। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर, ये आ गया आपका 3024। क्या आ गया 3024। अब क्या करना रहेगा आपको, अब आपको सूत्र लिखना रहेगा। क्या सूत्र सिद्ध करना था आपको, यहाँ पे सिद्ध करना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र था आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग कौन सी साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड, या लिख देंगे आप बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल लेंगे आप, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, 2 संख्याओं गुणनफल आपके पास थी 336 गुणते 54, 336 गुणते 54 था आपका, ठीक है। इनका दोनों को आप गुणा कराएंगे, तो गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर बराबर करके, करा लेते हैं गुणा। 336 गुणते 54, तो आ जाएगा 4 छंग 24 2 4 3 12 2 14 4 3 12 12 1 13 गुणे 5 6 का 30 केरी 0 हासिल लगा रहेगा 3 5 3 15 15 3 18 हासिल लगा 1 5 3 15 और 15 1 16, तो आ जाए रहेगा 4 और ये 4 8 3 11 6 7 1 8 और ये 1, तो आ जाएगा 18,144। लिख देंगे यहाँ पर आप 18,144। अब आप अगला स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब आप लोग लेंगे राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, या लिख देंगे आप बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो बायां पक्ष जब लेंगे आप क्या हो जाए रहेगा, लासा गुणे मासा लेना पड़ेगा, या जिसी को कहते हो आप मासा गुणे लासा, उल्टा सीधा दोनों तरीके से कह सकते हो। तो लिखेंगे HCF गुणते LCM है ये आपका, तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान यहाँ से लिख लेंगे, आपका 6 था मासा, मासा की जगह मासा, भाई मासा यहाँ पहले लिखा है तो मासा पहले लिखेंगे, यानी HCF। लासा पहले लिखा होता तो लासा, लासा बाद में लिखा है तो लासा की वैल्यू बाद में लिखेंगे। 3024 इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो चीज़ पहले लिखे हैं उसको पहले, जो चीज़ बाद में लिखे उसको बाद में। अब गुणा कराना रहेगा आपको, तो गुणा करा लेंगे, ये आ जाएगा 6 चौके 24 केरी 4 हासिल लगा रहेगा 2, 6 दूनी 12 है, 12 2 14 है, 6 का गुणा 0 में 0 हासिल 1 था तो 1 यहाँ पर इधर जुड़ जाया रहेगा, 6 तिरका 18 है, तो ये आपका आ गया 18,144, 18,144। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड जो थी वही आपकी आई है राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड, इस तरीके से लिख देंगे। ये P है भाई प्रूव्ड, या प्रूव्ड लिख देंगे, या इति सिद्धम, या लिख देंगे सिद्ध हुआ, इस तरीके से लिख देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा
लिखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका मेथड होता है लगाने की। इस तरीके से हम अपनी बात को दर्शा रहे हैं, है ना।